अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर के अकॉर्डिंग था। हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था। हमने इनकी डेफिनेशंस भी पढ़ी थी, लेकिन आज जो हमने क्वेश्चन पढ़ना है वो है हमारे पास नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, वो तो हमारे पास इजी मेथड था। लेकिन यहाँ पे एक न्यू चीज़ ऐड हुई है, वो है इरेशनल नंबर। उन्हें यहाँ पे दिए हैं इरेशनल नंबर, देखिए अब 2 का स्क्वायर रूट दिए, तो उन्हें का इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 का स्क्वायर रूट ले लेना है, तो वो 1.4241 इस तरह आता है। तो जब हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। राइट साइड पे हम प्लस के नंबर्स लेते हैं और लेफ्ट साइड पे माइनस के, और मिड में हमारे पास जो होता है वो 0 होता है। अब देखिए 1 पॉइंट समथिंग है, 1 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक लेकर जाएंगे। अब हमने क्या करना है, एक प्रकार लेनी है 0 से 1 तक जो लिए उस वहाँ तक खोल लेना है। जितनी खोली यहाँ तक रख के हमने क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर लेनी है। अब ये जो लाइन हम ड्रा करेंगे यहाँ पे हमने 0 के साथ मिला देना। अब देखिए इसकी बेस भी 1 आ गया, इसका परपेंडिकुलर भी 1 आ गया। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक देखिए हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए हमने फॉर एग्जांपल इसको ए बी लिया है, तो इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखिए इनका हमने ए बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल लेनी है ए बी, तो क्या आ जाएगा, इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखिए ये वाली वैल्यू इधर 1 था, इधर भी 1, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट आ गया ना। अब हमने क्या है 2 के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या करनी है, हमने अब यहाँ से यहाँ तक प्रकार को खोल लेना है। तो यहाँ तक जब जितना खोलेंगे, अब हमने क्या करना है, लाइन यहाँ तक ड्रा कर देनी है। तो जितनी लाइंस यहाँ से यहाँ तक ड्रा होगी, तो इसका मतलब है 2 का हमारे पास, अब ये पूरा एरिया जो हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट आ गया, तो ये हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग यहाँ तक बनेगा। तो ये था हमारा इरेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सेम इस तरह है जैसे अब 3 का है, ये थोड़ा एडवांस है, वो था 2 का, अब है 3 का। अब 3 का पहले हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, अब होते 1.732। देखें अब वैसे ही सेम लाइन ड्रा कर लेनी है। अब देखें जिस तरह हमने पहले किया था 2 का स्क्वायर रूट, ये सेम वैसे ही कर लेना है। अब यहाँ तक तो कर लिया 1 और ये 1, ये 2 का स्क्वायर, 2 का तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमारे पास है 3 का। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेम यही चीज़ जितना यहाँ से यहाँ तक प्रकार को खुला था वही सेम हमने यहाँ लगा देनी है। तो क्या ये भी जिस तरह ये हमारे पास 1 है, ये भी 1 है, यहाँ भी इसका क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया 1 और ये इसकी बेस हो गई। फिर आपने क्या करना है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, इधर प्लस का 1 का स्क्वायर 1 है 3। जब हम इसका ये वाली चीज़ मालूम करें तो 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट आएगी। अब हम यहाँ से यहाँ तक प्रकार को खोलना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आती है, देखिए 2 के करीब था, 1.7 समथिंग है। देखिए यहाँ तक तो 1 था, अब ये है 7.732। तो ये हमारे पास क्या आएगा, हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट कर लिया इरेशनल नंबर को। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो देखें आगे जो दिए गए हैं वो है हमारे पास रैशनल नंबर। देखिए अब 4 साइड 1/3। देखिए अब हमने क्या करना है, वही लाइन ड्रा कर लेनी है। अब देखिए 3 हमारे पास है, पहले हमारे पास 4, देखिए ये साइड पे जो 4 है, 4 साइड 1/3। अब देखिए 4 के बाद यहाँ तक, पहले तो हम 4 तक ले लेंगे, उसके बाद जो देखिए हमने डिनोमिनेटर में हमें क्या शो हो रहा है 3, तो हमने 4 के आगे 5 तक जो दरमियान में हमने बनाने हैं, मतलब स्मॉल लाइन ड्रा करनी है। देखिए यहाँ पर 3, अगर यहाँ पर होता 4, तो फिर हमने यहाँ पर 4 पार्ट बना, देखिए 1 2 3। अब यहाँ पे 3 था, तो इस वजह से हमने 2 लाइंस इसके अंदर स्मॉल लगा दिए। इट मीन्स ये एक 1 और ये 2 और ये 3, इसके 3 पार्ट बना लिए। अब क्या है हमारा, यहाँ पर है 1, नोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1, तो देखिए 4 साइड 1/3, 4 तो ये ले लिया था, उसके बाद 3 इसके पार्ट्स बना लिए। अब कितने पार्ट पे है, 1 पार्ट पे है, तो इसका मतलब है हमने इस 1 को के ऊपर हमने लाइन ड्रा कर देनी है। तो यहाँ पर 4 साइड 1/3, अगर यहाँ पर 4 होता तो हम इसकी 4 पार्ट करते, अब यहाँ पर 2 होता तो हम इसकी 2 वाली लाइन के दरमियान में यहाँ पर हमारे पास आंसर आता। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे -2 वाला। अब देखिए अब हम कौन सी लेफ्ट साइड पे चलेंगे, -2 वाले पे। देखिए यहाँ पर आता है -2 साइड 1/7। देखिए हम यहाँ पर 7 है, तो हमने इसके स्मॉल 7 पार्ट्स बना दिए। इट मीन्स हम 6 लाइन्स लगा लेंगे ना, 6 लाइन्स लगा रहे हैं तो 7 पार्ट बने, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 हो गए। अब कितने हैं हमारे पास, नोमिनेटर में है 1। अब देखिए 1 वाली साइड, 1 के ऊपर हमने यहाँ पर वो कर देनी है, लाइन ड्रा कर लेनी है, -2 साइड 1/7, तो ये हमारे पास आ गया।
नेक्स्ट हमारे पास है 5/8। तो देखिए ना यहाँ पर इसकी साइड नहीं है, तो इट मीन जब जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं 5 को 8 पे डिवाइड करें तो 0 पॉइंट समथिंग आता है, या इधर यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 के बाद होगा। अब देखिए 0 के बाद कितने हमने बटे में कितने है, हमारे पास 8 है, तो हमने क्या करें, इसकी 7 लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारे पास 8 पार्ट बन जाएंगे। इस चीज़ को लाजमी याद करना है कि हमने इसके 8 पार्ट बनाए हैं। अब ऊपर क्या है, हमारे पास 5 है, तो क्या करना है हमने 5 वाली लाइन पे, मतलब 1 एक पार्ट, 2 3 4 5, ये देखिए 5 वाले पार्ट पे तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये लाइन ड्रा कर दी, तो ये हमारे पास 5 और 8 आ गया। इस तरह फिर तो इस साइड वाला आ गया 2 साइड 3 और 4। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2, यहाँ पर नज़र आ रहा है 2, अब देखिए 4 है, तो मैंने इसके 4 पार्ट बनाए, 1 2 3, ये 4 पार्ट बन के, इट मीन्स मैंने 3 लाइन्स लगा ली। ऊपर 3 है हमारे पास, तो क्या आएगा, ये हमारे पास है 3, तो ऊपर 3 है, तो हमें क्या करना है 1 2 3 वाले ऊपर हमने लाइन लगा दी, ये हमारे पास 2 साइड 3 और 4, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। यहाँ पर है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। उन्होंने नंबर्स हमें दिए हैं, उन्होंने कहा कि इसको अपने रेशनल नंबर में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, मतलब पी और क्यू की फॉर्म में। अब जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 0.4 का बार। अब ये बार का मतलब तो हमने पहले बता चुके हूँ कि इसका मतलब होते हैं रिपीटिंग नंबर्स, 4 इस तरह रिपीट हो रहे होंगे। इसको हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको कहा था हमने, या रेकरिंग भी कहा था, कल हमने इसको पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे इसको इस चीज़ के एक्स के इक्वल, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने ये बता दिया, बार जो है रिपीटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करे, तो हमने 4 अप टू 7 रिपीट करें, हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ हमारे माइंड में रखने वाली है कि देखिए 0 के बाद, पॉइंट के बाद अगर हमारे पास नंबर 1 हो, तो इसका मतलब हमने 10 से मल्टीप्लाई करना। देखिए ना 0.4 है, जैसे अब 4 को पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हमने क्या करना है 1 और इसके बाद है 0, तो इसका मतलब है 10। हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन को, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगी देखिए यहाँ 4 पॉइंट समथिंग आ जाता है, यहाँ पर 10x आ जाता है। अब मैंने क्या कि 4 को मैंने अलग कर दिया है, और 0 पॉइंट देखिए ना 4 पॉइंट समथिंग है, मैंने 4 अलग कर दिया है, और 0.44 है इसको मैंने अलग कर दिया। अब जिसको हमने लेट किया था, ये देखिए x को हमने लेट किया था 0.44। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू, सॉरी 0.44 की वैल्यू पुट कर देती हूँ, x ये है x। अब यहाँ पर हमारे पास था 10x। अब देखिए 10x इज इक्वल टू 4 प्लस x। अब इस x को मैं दूसरी साइड पे लेते हैं, तो प्लस का था माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 10 में से 10x में से x जाए तो 9x बचेगा, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी था, तो 9 पे डिवाइड कर हमारे पास x। अब देखिए ना x इज इक्वल टू 4/9। अब यहाँ से देखिए हमारे पास रैशनल नंबर में आ गया है ना, देखिए पी और क्यू की फॉर्म, ये पी और क्यू की फॉर्म में आ गया ना, तो ये है विच शोज़, ये आंसर जो है ये शो करता है डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू, इट मीन्स रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम ऐसे ही है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ देखने वाली है। अब देखिए जहाँ पर है 0.37, वही हमने जैसे लेट किया था वैसे कर लेना है। अब देखिए इक्वेशन का नाम दे दिया। अब मैंने वही बताया था कि पॉइंट के बाद अगर हमारे पास 2 नंबर्स आ जाए, 2 डिजिट्स आ जाएं, वहाँ पर था एक 0.4 था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है 0.37। इसका मतलब है मैंने क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कीजिए ना। मैं जब इसका इशारे ख़त्म करूँगी, इसके बाद 1 और ये 2, क्या हमारे पास 100, इसका मतलब है मैंने इसको 100 से मल्टी, अगर यहाँ पर हमारे पास 7 के बाद कुछ और चीज़ होती तीसरी, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशंस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 से जब मल्टीप्लाई करें 100x इज इक्वल टू, इसको जब करेंगे 37.37 समथिंग आ जाएगा। अब क्या कहें, मैंने इसका डेसिमल वाला पार्ट अलग कर लिया है, ये वाला पार्ट अलग कर लिया है। अब देखिए इसको मैंने पहले बताया है क्वेश्चन में कि इसको हमने x के लेट किया था, तो इधर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। 100 में से 1x जाए तो क्या आ जाएगा 99, इधर यहाँ पर 37, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 37/99। अब ये भी देखें कि ये रैशनल फॉर्म में है ना। अब नेक्स्ट भी यही है 0.21। अब देखिए ये भी 2 डिजिट्स है, इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 100 के साथ करेंगे, सेम वही वैसे ही क्वेश्चन है। तो 100x इज इक्वल टू 21 + 0, इसको मैंने अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और 99 यहाँ से बचेगा, तो इसको 99 पे डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 21/99। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, और ये हमारे पास रैशनल नंबर की फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने कहा कि इन प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने क्या करना है, इनके नेम बताने की कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर हम बुक पे देखें तो हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे बुक पे मेंशन है, वो मैंने इधर मेंशन नहीं की। लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर 2 आपस में मल्टीप्लाई या ऐड हो रही हूँ, तो वो हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
अगर जहाँ पे 3 आ जाएं या A B C या कोई डिजिट्स 3 आ जाएं तो वो हमारे पास होती है एसोसिएटिव। अगर वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर हमारे पास एडिशन के लिहाज से मतलब जहाँ पर प्लस आ रहा होगा तो वहाँ पर होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टी एडिशन। तो इस तरह 2 वाली जहन में रखनी है कि वो कम्यूटेटिव होती है और 3 वाली हमारे पास एसोसिएटिव होती है। अब देखिए यहाँ पर A + 4 + B, तो हमारे पास A + 4 + B, वहाँ वैसे होता है A + B + C = A + B + C, ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव। यहाँ पे देखिए A B C इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर होती है हमारे पास A + B = B + A तो वो होती है हमारे पास कम्यूटेटिव। लेकिन यहाँ पे है ये 3 हैं तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब यहाँ पर कौन सा साइन है प्लस का, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। अब देखिए यहाँ पे है 2, मैंने अभी बताया कि 2 है तो क्या होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए A + B = B + A, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है एडिशन। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये एडिशन के लिहाज से। अच्छा एक और चीज़ है, देखिए x - x = ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। देखिए ना ये किस तरह है, x प्लस अगर माइनस को मैं अलग कर लूँ -x का तो ये क्या है एडिटिव इन्वर्स। देखिए यहाँ पे एडिशन है और ये क्या है x का, देखिए किस चीज़ का हम इन्वर्स लेते हैं तो माइनस में आ जाता है। तो ये क्या है हमारे पास एडिशन का इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स इसे कहते हैं। अब x प्लस x का एडिटिव इन्वर्स, x का इन्वर्स कौन सा होगा -x होगा। अगर दरमियान में प्लस ये वाला लगा दिया मैंने, इसको प्लस करके इसको माइनस कर दिया, जैसे ये मल्टीप्लाई होंगे दोबारा ये माइनस का हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 के एक बार लगा। तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट फिर वही सेम वही आ गया A × B + C। अब देखिए ना यहाँ पर एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। देखिए अब हमारे पास है जो मेन चीज़ है जो ब्रैकेट वाली है, देखिए ना A को B के साथ मल्टीप्लाई करें A B आ जाएगा, A को मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ C के साथ A C आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास होती है राइट साइड और ये हमारे पास है लेफ्ट साइड, तो ये होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। मीन्स लेफ्ट, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्रॉपर्टी ओवर प्लस ओवर एडिशन, ये हो गई ये हमारे पास। नेक्स्ट है 16 + 0 = 16। देखिए 16 में हमने 0 ऐड किया तो 0 की तो वैल्यू ही नहीं होती ना, तो इसका मतलब है कि जो एक होते हैं हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन जो एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स हम वो चीज़ ऐड करें जो आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब देखिए ना 0 ऐड किया है तो आंसर पे कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो अब ये एडिटिव का मतलब प्लस आइडेंटिटी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 होती है। 16 + 0 = 0, 16 आ गया तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी। अगर यही हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आ जाए तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आ जाए तो देखिए 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 ही आएगा ना, 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो वही आंसर आता है। अब देखिए ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अक्सर हमारे पास उसमें MCQs में वो पूछता है कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है 1 है या 0 + 1 इस तरह समथिंग, तो एडिटिव आइडेंटिटी कहेगा तो 0 लगाएंगे। अगर वो कहेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो इसका मतलब वो 1 होगी, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर वही आएगा। अब देखिए ये भी वही केस है जो क्वेश्चन नंबर हमने 1 में पढ़ा था। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये हमारे पास होगा। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है A B = BA। अब देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन हैं कौन से, 2 प्रॉपर्टीज हो रही हैं A और B मल्टीप्लाई, तो ये कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये इजी से अक्सर ये हमारे पास MCQs में आएंगे, उन्होंने वैसे इधर क्वेश्चन में दे दिए हैं लेकिन ये MCQs में ही आएंगे। उसके बाद है हमारे पास नेम द क्वेश्चन नंबर 5, उन्होंने कहा कि आपने यहाँ भी प्रॉपर्टीज़ को ही एक्सप्लेन करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी होगी। कहते हैं नेम द प्रॉपर्टी इन दी फॉलोइंग। अच्छा प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट काफ़ी सारी हमारे पास बुक पे मेंशन है तो वहाँ से भी देख लेनी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में है कि -3 < -1, ऐसे ही होता है ना कि माइनस की वैल्यू जितनी भी बड़ी होगी वो कम होती है। वो कहते हैं कि इसका मतलब होता है इम्प्लॉयज़ दैट -3 < -1 इम्प्लॉयज़ दैट 0 < +2। अब देखिए ना
ये हमारे पास आंसर कब आएगा, यहाँ पर देखिए माइनस का 3 है तो यहाँ पर 0 कब आएगा, जब मैं इसमें प्लस का 3 ऐड करूँगी। अब देखिए दोनों साइड पे करूँगी ना, -1 ये ऑलरेडी था, मैंने इधर +3 कर दिया, इधर भी +3 कर दिया। +3 और -3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 बच जाएगा। अब देखिए ये 0 आ गया ना। उसके बाद -1 प्लस का 3 तो आंसर हमारे पास 2 आ गया, तो ये हो गया ना। तो इसका मतलब है कि 2 ग्रेटर देन 0, जाहिर सी बात है 0 से ग्रेटर होता है 2 ग्रेटर देन है 0। अब मैंने क्या यहाँ पर अमल कौन सा किया, मैंने एडिशन का किया। देखा एडिटिव, हमने एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। अब क्या है हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये देखें हमने एडिशन की है, इसको या हम कह सकते हैं एडिशन प्रॉपर्टी, या हम कह सकते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a। देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर लेस देन होगा तो ये हमारे पास 1/a ग्रेटर हो जाएगा। अगर यहाँ पे a ग्रेटर देन b होगा देन हमारे पास 1/b ग्रेटर होगा 1/a से। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ये होती है रेसिप्रोकल। देखिए ना रेसिप्रोकल उलट, वो एक चीज़ का उलट है ना। अब a है तो 1/a, अगर हमने 2 का रेसिप्रोकल लेना तो 1/2 आएगा। अच्छा ये देखिए हमारे पास 1/a ग्रेटर देन 1/b, ये हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, रेसिप्रोकल के। देखिए ना जाहिर सी बात है यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये a है और यहाँ पर है 1/a, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट देखें इफ़ a लेस देन b देन a प्लस c इंटू बी प्लस। ये देखिए a यहाँ पर a था, इधर b था, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है फिर क्या होगा अगर हम इसमें इसने c ऐड कर दी, इधर भी c ऐड, इसका मतलब इसने एडिशन किया, इसका मतलब ये है एडिटिव प्रॉपर्टी। दोनों साइड से भी c ऐड किया, इधर भी, तो ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है ए सी लेस देन बी सी एंड c ग्रेटर देन 0 देन a लेस देन b। तो ये हमारे पास देखें, अब उसने कहा c भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए, c के इक्वल नहीं होगा। अगर जहाँ पर c 0 के इक्वल हो जाता तो दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ये वाली साइड 0 हो जाती, लेकिन यहाँ पे 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए 2। अब देखिए यहाँ पर आएगा, वो कहते हैं a लेस देन b, तो a लेस देन b कब बचेगा, जब ये दोनों c आपस में कैंसिल हो जाएँ, तो ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू x है। उसके बाद है अगर इफ़ ए सी लेस देन बी सी, AC लेस देन BC एंड C लेस देन 0 देन A ग्रेटर देन B। अब देखिए ना यहाँ पे उलटना, यहाँ पर लेस देन था, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास ग्रेटर देन है, यहाँ पे C भी लेस देन है। अब यहाँ पे देखिए C दोनों कैंसिल हो रहे हैं, देखिए ना A और B बच गए हैं, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट है ये एक है प्रॉपर्टी आइदर A ग्रेटर देन B या और A इज इक्वल टू B और A लेस देन B। इसकी 3 हैं सिचुएशंस। वो कहते हैं आइदर A ग्रेटर होना चाहिए B से, या A और B आपस में बराबर होने चाहिए, या A लेस देन होना चाहिए B से। इस तरह एक और भी हैगा, A लेस देन होगा B से, A इज इक्वल टू होगा B से, या A जो है वो ग्रेटर होगा B से। ये 3 है, इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी से कहते हैं। ये हमारे पास बुक में भी है, इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्रेटर वाली लेस वाली दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। वो कहते हैं कि हमने इंसल्ट कर 2 रैशनल नंबर दिए हैं उसने। वो कहते हैं इन 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान में अपने 2 और रैशनल नंबर को इंसल्ट करवाना है। क्या करना है, इंसल्ट करवाना है। अब वो इन्फिनाइट हो सकते हैं इन रैशनल नंबर, लेकिन उन्होंने हमें कहा है कि आपने 2 करने हैं। क्या करने, 2। तो अगर हमने इन दोनों रैशनल नंबर्स इन रैशनल नंबर को इंसर्ट करवाना है तो हमने इन दोनों का एवरेज लेना है। कि अभी क्वेश्चन में है 1/3 एंड 1/4, तो क्या करेंगे, इन दोनों का हमने एवरेज लेना है। जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट करना तो फर्स्ट कर लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया है कि हम पहले और दूसरे का एवरेज। अब एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करते हैं, ऐसे होता है ना एवरेज। अगर हम 3 का ले रहे होते तो 3 पे डिवाइड करते हैं, अब 2 का ले रहे हैं तो इसका मतलब है हमने 2 को पे ही डिवाइड करना है। 2 का हमने फर्स्ट में अगर फर्स्ट नंबर में वो कर रही हूँ, फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, दोनों को ऐड करूँगी और 2 पे डिवाइड करेंगे। देखिए 1/3 प्लस 1/4, ये 2 जिसका एवरेज का है। अब 4 और 3 के मैंने एलसीएम ले लिया, 12 बचेगा। 3 यहाँ से देखिए ना, 3 12 पे डिवाइड होगा तो 4 बचेगा, और 4 डिवाइड होगा 12 पे तो 3 बचेगा। 3 और 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, 7। अब देखिए ये इसके बटे का बटा, ये भी इसके क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब है 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 2 क्या हो जाएगा, 24, 7/24, ये हमारे पास आंसर है। अब देखें सेकंड नंबर हमने करना है। सेकंड नंबर जो है हमारे पास, अब कैसे पता चलेगा, हम देखिए मैंने कहा है हमारे पास 2 नंबर थे,
हमने उनका ये देखें 1/3 1/4 मैंने इन दोनों का एवरेज निकाला तो ये मिड में ये वाला आया तो 7/24 आया। अब देखिए वो कहते हैं कि 7/24 के बाद फिर इनके दरमियान उसने कहा था 2 नंबर करना, अभी तो मैंने एक किया है ना इन दोनों के दरमियान वाला। अब देखिए इन दोनों का मिड ये आया है, फिर इन दोनों का मिड जो आएगा वो दूसरा हमारे पास होगा। फिर इस तरह अगर वो तीसरा कहता तो फिर हम यहाँ पे जो आता फिर हमने इन दोनों का मिड लेते, इस तरह इनफाइनाइट लेते जाना। तो उसने सिर्फ हमें 2 का है तो मैं क्या करूँगी, अब जो आंसर हमारे पास ये वाला मिड वाला आया है 7/24 और लास्ट वाला 1/4 है तो हम इन दोनों का एवरेज लेते हैं, फिर ये हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। अब देखिए 7/24 प्लस 1/4, अब एवरेज है तो 2 पे डिवाइड करेंगे और 24 और 4 का हमारे पास 24 एलसीएम आएगा। 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 7 वैसे आ जाएगा और 24 को 4 पे जब डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 6 और 7 हमारे पास क्या होता है 13 होता है और ये 12 ये 2 इसके बटे में है तो ये इसके साथ ये दोनों क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास 24 × 2 = 48 आ जाएगा 13/48। अब हमारे पास कौन से 2 नंबर इसके दरमियान इंसर्ट हुए हैं रैशनल नंबर में, एक 7/24 और दूसरा है हमारे पास 13/48। अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ओके 3 और 4 के दरमियान इजी सा है, लेकिन जब हम पहले करेंगे तो 3 और 4 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें 7/2 आएगा हमारे पास। जब सेकंड करेंगे अब देखिए 7/2 का 4 के साथ लेना है। अभी मैंने बताया है कि इन दोनों का ऐसे लेना है तो 7/4 2 जो हमारे पास आएगा उसका हमने फिर 4 के साथ करना है। तो 7/2 प्लस क्या है 4 अब ओवर ये 2 किस चीज़ का एवरेज का है तो क्या आएगा, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना है, क्या आएगा 2 आएगा और 2 से कैंसिल हो 7 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 पे डिवाइड होगा तो ये 2 आ जाएगा। 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आंसर आएगा। 8 और 7 हमारे पास 15 होता है और ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास 15/4 आंसर आएगा। अब लास्ट पार्ट इसका है 3/5 एंड 4/5। देखिए अब हमने इन दोनों का लेना है, पहले क्या है 3/5 4/5 एलसीएम हमारे पास 5 ये 2 हमारे पास किस चीज़ का है एवरेज का है। अब इनका क्या है एलसीएम ले लेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि 5 दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ तो 10 7/10। अब 7/10 फिर 4/5 के साथ हमारे पास जब सेकेंड करेंगे इंसर्ट 7/10 प्लस 4/5। अब ये क्या एवरेज 2 का जो हमने लगाया एवरेज का लगाया 2। अब फिर इसका हम एलसीएम लेंगे 5 और 10 का तो हमारे पास 10 आएगा। 10 से डिवाइड कैंसिल हो जाएगा तो 7 बचेगा और 5 डिवाइड होगा 10 से तो 2 बचेगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 8 आएगा। 8 + 7 हमारे पास 15 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ तो 20। अब 15/20 ये हमारे पास आंसर है। ये एक था 7/10 15/20। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 की कंप्लीट हो गई है। एक क्वेश्चन पहले किया था, आज बाकी क्वेश्चन हमने किए हैं। इसके क्वेश्चन नंबर